चौथे माता है गंगा माता। गंगा माता का भी नाम आपने सुना है, कई सारे लोग गंगा जी गए भी होंगे। मेरे भाई बहनों, इस संसार की समस्त नदियों में से सबसे पवित्र अगर कोई नदी है, सबसे पूजनीय अगर कोई है तो वो गंगा माता है। वैसे तो सारी ही नदियां हमारे देश की पूजनीय है, लेकिन गंगा माता की होड़ नहीं हो सकती। गंगा माता के महानता की मेरे भाई बहनों पराकाष्ठा आप देखिएगा। इस संसार में जितनी भी नदियां हैं सबके अपने अपने नाम हैं। गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, काली, सिंध, कृष्णा, कावेरी, बनास, चंबल, रावी, अनेकों अनेक नदियां हैं। लेकिन जब वो नदी किसी सागर में मिल जाती है, फिर उस नदी का न तो कोई नाम रहता है, न कोई उसका स्वतंत्र अस्तित्व बचता है। अगर कोई नदी सागर में मिल जाए तो बोलो कोई नदी के नाम से उस सागर को पुकारता है क्या? नहीं। लेकिन गंगा माता के महानता की पराकाष्ठा देखना। गंगा मैया जब निकली तो गंगा ही थी, बही तब भी उनका नाम गंगा ही रहा। और जब सागर में मिलने की बारी आ गई, समुद्र में मिलने की बारी आ गई मेरे भाई बहनों, तो सागर को कहा, रे सागर तू अपना नाम बदल ले, क्योंकि मैं तो बदलने वाली नहीं हूं। तो मेरे भाई बहनों, जिस सागर में गंगा माता जाकर के विलीन हुई वो सागर ही गंगा सागर हो गया। इसीलिए कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। अब गंगा सागर इतना पूजनीय क्यों हुआ? सागर तो खारा ही था, उसकी प्रकृति तो क्षार ही थी, लेकिन मेरे भाई बहनों पवित्र गंगा माता उनमें जाकर के विलीन हुई तो वो खारा समुद्र भी संसार में पूजनीय हो गया। तो विचार करना गंगा माता कितने महान और कितने पवित्र हैं। और महान हो भी क्यों नहीं, क्योंकि गंगा माता को नित्य सानिध्य मेरे भाई बहनों गौ माता की मिली है। सतत सानिध्य गौ माता की होने से गंगा माता पूजनीय होने ही थे, क्योंकि जो गाय माता के सानिध्य में मेरे भाई बहनों सदैव रहे वो तो इस संसार में बिना पूजनीय हुए रह ही नहीं सकता है। और गंगा माता को गाय माता की सानिध्य कहाँ मिली? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले गंगा माता निकले कहां से? प्रभु के चरणों से। हरि चरणन ते निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़्यो तब जग के तारण का। सबसे पहले गंगा माता निकले प्रभु के चरणों से। तो मेरे भाई बहन, ठाकुर जी तो सदैव अपने संग में गौ माता रखते हैं। गैया के तो कन्हैया रहते ही नहीं है बिना गैया के। तो मेरे भाई बहनों, इसलिए पहली सानिध्य गंगा माता को गाय माता की ठाकुर के पास मिली। फिर जब गंगा माता ठाकुर के चरणों से निकले, कहाँ आए? भोले बाबा की जटाओं में। और भोले बाबा अपने साथ में स्वयं नंदी भगवान रखते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि बिना नंदी भगवान के भोले बाबा एक क्षण भी नहीं रहते हैं। तो दोबारा फिर सानिध्य मेरे भाई बहनों गंगा माता को गौ माता का मिला, नंदी भगवान का मिला भोले बाबा के पास में। फिर भोले बाबा से जटाओं से निकल करके और फिर मेरे भाई बहनों गंगा माता धरती पर आ रहे थे, लेकिन बीच में राजा जुहू मिल गए। राजा जुहू ने गंगा माता को मेरे भाई बहनों पी लिया। और जुहू राजा बहुत बड़े गौ भक्त थे। जुहू राजा के मुख से जब गंगा माता वापस निकले तब उनका नाम जानवी पड़ा। और फिर अंत में वो धरती पर आए और यहाँ आकर के भी अपना नित्य निवास मेरे भाई बहनों गौमूत्र में बनाया गंगा माता। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि गोमय वसते लक्ष्मी गौमूत्रे च सर्वमंगला। सर्वमंगला कहते हैं मेरे भाई बहनों गंगा माता को। गाय माता के गौमूत्र में साक्षात गंगा माता का निवास है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप प्रयोग कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जितने भी लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, गंगा जल कभी खराब होता है क्या? बोलो माता, नहीं होता। सालों साल रह जाए लेकिन फिर भी गंगा माता में कोई खराबी नहीं आती है। चाहे आपके पूर्वज गए होंगे 2-4 पीढ़ी पहले, वो भी लाए होंगे तो अभी वैसा के वैसा यथावत रखा होगा, कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपके घर का पानी खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। 2 दिन 4 दिन 5 दिन नी छानो तो बदबू आने लग जाएगी। लेकिन आप एक प्रयोग कीजिएगा, एक तांबे का पात्र लीजिएगा,
उस तांबे के पात्र में अपने घर का पानी डालिएगा, चाहे कहीं से भी लाते हो आप, ट्यूबवेल से या फिर हैंडपंप से, कहीं से भी आप पानी लाते हो, उस पात्र में भरिएगा, तांबे के पात्र में, और उसमें 11 या 21 बूंदे गौमूत्र की डाल दीजिएगा। जिस तरह से मेरे भाई बहनों गंगा जल कभी खराब नहीं होता है, उसी तरह वो गौमूत्र मिश्रित जल भी कभी खराब नहीं होता है। आप घर पे प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि स्वयं वो साक्षात गंगा जल बन जाता है। तो सतत सानिध्य मेरे भाई बहनों गौ माता की मिली है, गंगा माता को इसलिए पूजनीय है। और एक गंगा माता का नित्य निवास गाय माता के मूत्र में है, इसका दूसरा प्रमाण और भी है। आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ जाती है, कोई दुख कोई पीड़ा आ जाता है, तो फिर हम जाते हैं किसी पंडित जी के पास, किसी सेने समझने वाले के पास। पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, अपने घर के बारे में पूछते हैं, तो पंडित जी अक्सर एक ही समस्या बताते हैं कि भैया पितृ दोष है। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते? 90% समस्याओं के लिए एक ही कारण होता है कि पितृ दोष है। क्यों भाई? पहले तो इतने लोग पितृ नहीं बन रहे थे, आजकल इतने लोग पितृ क्यों बन रहे हैं? अगर पहले इतने लोग पितृ बनते होते तो सबके गले और सबके खेत तो पितरों को बिठाने में ही भर जाते, फिर न तो रहने की जगह होती मेरे भाई बहनों, न अन्न उगाने के खेत की जगह होती। तो पहले इतने लोग पितृ नहीं बनते थे, जबकि पहले तीर्थ यात्रा या फिर ज्यादा मेरे भाई बहनों तीर्थों में जाकर के स्नान भी वो लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले अधिकतर लोग किसान होते। अब कोई किसान बीज बोकर के जावे गंगा जी, पैदल पैदल जावे, क्योंकि साधन तो होते नहीं थे, पैदल पैदल जावे और पैदल पैदल वापस आवे, 6 महीने में घर पर पहुंचे, इतने में तो फसल ही गंगा जी पहुंच जावे। तो पहले के ज्यादा लोग मेरे भाई बहनों तीर्थ नहीं जाते थे, गंगा जी नहीं नहाते थे, फिर भी मुक्त हो जाते थे। और आजकल अभी सोचो तो शाम तक गंगा जी पहुंच जाओ, नहा के आ जाते हैं। हर कई लोगों के तो नियम होता है हर 11 के दिन नहाने का, हर महीने में एक बार नहाने का, हर 15 दिन में एक बार नहाने का, लेकिन फिर भी आजकल के लोग पितृ बहुत ज्यादा बन रहे। क्या दिक्कत है मेरे भाई बहन? पहले भले ही लोग गंगा जी जा नहीं पाते थे, लेकिन गंगा मैया में डुबकी लगाने का पुण्य रोज उनको घर बैठे मिल जाता था। कैसे? पहले हर घर में गौ माताएं होती थी, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 गौ माताएं भी हुआ करती थी। घर में गाय माता होती थी तो दूध निकालने के लिए पति पत्नी दोनों जाते थे। जैसे ही दूध निकालने से पहले बछड़े बछिया को छोड़ा पावसने के लिए, बछड़े बछिया ने जैसे ही अपनी माँ के थन में मुंह डाला, उसी समय वो गाय माता गोमूत्र का परित्याग करते थे। मेरे भाई बहनों, जैसे ही गोमूत्र नीचे गिरा जमीन पर, उसके छींटे पास में जो पति पत्नी खड़े हैं उनको लग जाते, तो गंगा मैया में डुबकी लगाने का पुण्य तो घर बैठे ही मिल जाता। रात भर जितने पाप किए सुबह दूध निकालने के समय धुल गए, और दिन भर जितने पाप किए शाम को दूध निकालने के समय धुल गए। रोज का हिसाब रोज ही क्लियर हो जाता था। इसे लोग पहले पितृ बनते ही नहीं थे। अब आज तो 4 दिन पहले तो गंगा मैया में डुबकी लगाकर आ गए, लेकिन 4 दिनों में इतना पाप कर दिया कि फिर मृत्यु आएगी तो पक्का पितृ ही बनेंगे। अगर आप भी चाहें कि हमारी मुक्ति हो जाए, अब नित्य तो गंगा माता में डुबकी लगाने जा नहीं सकते गंगा जी, इसलिए रोज के पाप रोज कैसे धोवे? तो फिर उसके लिए काम कीजिए, आप जो स्नान करते हैं उसके जल में थोड़ा सा गोमूत्र डाल करके फिर स्नान कीजिए, तो गंगा मैया में डुबकी लगाने का पुण्य हमें घर बैठे ही मिल जाएगा। तो मेरे भाई बहनों, चौथे माता है गंगा माता। एक बार गंगा मैया में डुबकी लगाने का ना सही, लेकिन गंगा माता में हमारी आराधना है, हमारी श्रद्धा है, इसीलिए एक बार जयकारा लगाकर इतना पुण्य तो हम ले ही लेवे। बोलिए गंगा मैया